हेलो दोस्तों। अभी तक इस चैनल पे हमने वो स्टॉक्स की डिटेल एनालिसिस करी है जिसके फंडामेंटल अच्छे हो और जिसकी प्राइस लेस देन 100 रुपीज़ हो। इसी सीरीज़ में हम एक और स्टॉक्स लेके आए हैं जिसका नाम है इज़ माई ट्रिप प्लानर्स। सबसे पहले आपको हम इसकी हिस्ट्री बता दें। ये 2008 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म बन चुकी है जिसकी मार्केट कैप 7,500 करोड़ हो चुकी है। अभी हम इसकी साइड पे चलते हैं और देखते हैं ये क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये ऑनलाइन फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, बस टिकट, ट्रेन टिकट और हॉलीडेज़ पैकेज भी देती है और दूसरी एक्टिविटीज़ और ये सब करवाती है। आईसीआईसीआई की डायरेक्ट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार इज़ माई ट्रिप इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी इन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इन इंडिया। इनका रीज़न इन्होंने दो दो की पिलर्स बताए हैं। एक है लिंक की कॉस्ट मॉडल और दूसरा नो कन्वीनियंस। एडलवाइज वेल्थ रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार इज़ माई ट्रिप रैंक सेकंड इन एयर टिकट वॉल्यूम एंड थर्ड इन ग्रोस बुकिंग रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कस्टमर आफ्टर एमएमटी एंड यात्रा। कंपनी के बारे में इतनी डिटेल में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। अभी तक इसके आंकड़े हमने नहीं देखे, वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है ट्रैवल इंडस्ट्री जो कि आगे जाके बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये इंडस्ट्री फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, तो ये और एक कंपनी स्मॉल कैप है, तो आगे जाके लार्ज कैप बनने में इसको टाइम नहीं लगेगा। तो ये कंपनी ग्रो कर सकती है, इसीलिए हम इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखेंगे, उसी के बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए गाइस, अभी हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। जैसे कि ये 7,500 करोड़ की कंपनी है जो कि एक स्मॉल कैप है। इसका करंट प्राइस 42 है, जो तो हमने पहले ही बता दिया कि लेस देन 100 रुपीज़ वाली कंपनी का हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। इसका पी 49 है जो कि एक हायर साइड पे है। अभी एक पी रेशियो भी आता है जो हम आगे जाके देखेंगे इसके रेवेन्यू ग्रोथ पे। अगर इसका पी रेशियो 2 से नीचे है तो ये फेयरली वैल्यूड है, 1 से नीचे है तो अंडर वैल्यूड है, और अगर 3 से ऊपर है तो ये ओवर वैल्यूड है। तो आगे जाके हम इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, तब आपको बताएंगे इसका पीजी रेशियो क्या है। इसका आरओई देखिए 31.2% है, जो कि एक शानदार नंबर है। अब आरओई में आपको एक सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये वो चीज़ है जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी और उसमें इन्वेस्ट किया 1,000 रुपीज़ और आपको प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपीज़, तो ये आपको 20% का रिटर्न दिया। इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 31% है, तो ये बहुत ही शानदार नंबर है। अभी इसका चार्ट देखिए आप, ये 2021 में इसका आईपीओ आया था और तब इसका प्राइस कुछ 13 रुपीज़ के आसपास था और आज इसका 42 रुपीज़ है। मतलब इसने 3 साल में आपको 3 गुना रिटर्न दे दिए। अभी इसके प्रोस और कॉन्स स्क्रीनर हमें दिखाता है जो हम देख पा रहे हैं। इसने अपना डेप्ट रिड्यूस करा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अभी डेप्ट फ्री हो, लगभग डेप्ट फ्री हो चुकी है, वो अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 39.6% है। कॉन्स में देखिए प्राइस टू बुक 12 है, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अभी अच्छे स्टॉक में ये प्राइस टू बुक 10 से ऊपर ही रहेगा। डेटा डेज ये एक चिंता का विषय है, जो 100 से नीचे हो तो बेटर है। प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 3 साल में 10% से कम हुई है, तो अभी वो तो प्रमोटर अपने कुछ पर्सनल कामों के लिए, जैसे घर बनाने के लिए, कुछ और खर्चा करने के लिए अपने शेयर्स बेचता है। लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग आपकी 55 से या 50% से कम हो जाती है और उसमें किसी एफआईआई या डीआई ने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वो कंपनी फालतू है, उसमें इन्वेस्ट मत करो। अभी हम इसके ईयरली नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट देखते हैं। इसमें आप रेवेन्यू देख पा रहे होंगे, मार्च 20 में 141 करोड़ था, जो कि आज मार्च 24 में 591 करोड़, लगभग 600 करोड़, जो कि 4.5 गुना से बढ़ाया है। तो आप मान लीजिए उसने अपने शेयर होल्डर्स को 3 गुना का रिटर्न तो दिया ही था। उसी हिसाब से ये आगे भी अगर बढ़ रहा है तो ये आपको 4-5 गुना का रिटर्न और 5 सालों में दे सकता है। इसका नेट प्रॉफिट भी आप देखिए 33, 61 और 103 करोड़, मतलब बढ़ ही रहा है। अब जैसे मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी पीएजी रेशियो, इसका P49 था और इसका ग्रोथ देखिए आप 32% है। तो इसका पीजी रेशियो 1.5% है, मतलब ये फेयरली वैल्यूड है। कंपनी ओवर वैल्यूड भी नहीं है ना अंडर वैल्यूड है। अभी कंपनी की बैलेंस शीट देखिए आप, रिजर्व्स देखिए लगातार बढ़ाया जा रहा है। वो 80 करोड़ से आज 427 करोड़ के पास पहुंचा दिया। फिक्स असेट भी वो बढ़ा रहा है, 12 करोड़ से आज 131 करोड़ का। हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रमोटर्स के पास लगातार 74%
शेयर होल्डिंग था, जो कि मार्च 24 में 64% हो गया है। जैसे कि मैंने बताया कि उसके कुछ पर्सनल काम हो सकते हैं। इसमें कुछ DIS ने भी पैसा लगाया, जैसे कि आप देख रहे हो LIC, मतलब ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, इतना आपको पता चल रहा है। फिर फाइनली दोस्तों मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। जैसे कि हमने इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स में देखे, इसके पास रेवेन्यू ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, इसका बिज़नेस मॉडल भी अच्छा है, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं दोस्तों ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करिए। थैंक यू गाइस।